यार ये बीसीसीआई की ना भाई एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। जब भी इंडिया की टीम कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतती है ना तो भाई बीसीसीआई प्राइज मनी अनाउंस करता है। वेल तो यार जिस तरह T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था तो भाई बीसीसीआई ने 125 करोड़ दिया था 15 प्लेयरों को कि भाई आपस में ही बांटते रहो। इस दफा भी भाई चैंपियन ट्रॉफी जीतने पे भाई बीसीसीआई ने 58 करोड़ दिया है, 58 करोड़, जो कि 15 प्लेयरों के मतलब बांटे तो बनता है तकरीबन भाई कोई 3.5 करोड़ या 3 करोड़ 80 लाख। तो पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। अच्छी बात अच्छा, है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में रूल, आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की ना? छोड़ो, हिम्मत की बात नहीं, ये नहीं, पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है। वो उनको वो भाई एंजॉय भी पैसा- करते हैं, वहां पे पैसा इतना पैसा देते इतना हैं, देते हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहां पे। तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता है हर कोई जाना चाहेगा वहाँ। मैंने आते हैं जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं। कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है, अब और डिस्ती होने वाली है भाई साहब। और अब अगर ये 4-5 खिलाड़ी जाएंगे इसका पीएसएल को तो दुगना तिगना नुकसान होगा। बहरहाल पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल तो आ रही होगी ना कि भाई जो आप आईपीएल की विंडो में हम पीएसएल क्यों रख रहे हैं। आपको बच्चे कुछ खिलाड़ी मिले थे और वो भी जो आप जो है वो आपको छोड़ के आईपीएल की जानब जाते हुए नजर अब पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की, बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खेलनाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है, 7 प्लेयर तो वो ले गए हैं आपके पीछे, आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड केन विलियमसन। 2 प्लेयर आपके पास वही बचा हुआ है। कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय फसल। दोस्तों आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के 10 दिन के बाद से बीसीसीआई ने प्राइज मनी का अनाउंस कर दिया है। जी हां, 125 करोड़ T20 वर्ल्ड कप में दिए थे बीसीसीआई ने, लेकिन अब 58 करोड़ रुपए अब दिए हैं भारतीय टीम को और कोचिंग स्टाफ को। इससे पता लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम कितना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक आईसीसी इवेंट जीतने पर 58 करोड़ रुपए प्लेयर स्टाफ, कोचिंग स्टाफ और जो दूसरे इन्वॉल्व हैं उनको दिए जाएंगे। तो आपको बता दूं तकरीबन 2.5 करोड़ ईच के हिसाब से आएगा, ईच पर्सन के हिसाब से भारतीय टीम के अंदर। बीसीसीआई ने एक बड़ा कैश अवार्ड जो है इंडियन टीम के लिए अनाउंस किया है। चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया जीती थी न्यूजीलैंड को 44 रन से हराकर, और इसके बाद अब बीसीसीआई जो है इंडियन टीम को बड़ा अवार्ड देगी। जी हाँ, 58 करोड़ जो है अनाउंस किया है बीसीसीआई ने कैश अवार्ड इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, और प्रेस रिलीज द्वारा जो है ये जानकारी बीसीसीआई ने दी है। और इस प्रेस रिलीज में लिखा है कि बीसीसीआई जो है दे आर डिलाइटेड टू अनाउंस अ कैश रिवॉर्ड ऑफ ₹58 करोड़ फॉर टीम इंडिया फॉलोइंग द ट्रायम्फ एट द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। यानी चैंपियंस ट्रॉफी जीत जिस तरह से टीम इंडिया ने जीता उसका अवार्ड जो है बीसीसीआई अब इंडियन टीम को दे रही है, 58 करोड़। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि दिस फाइनेंशियल रिकॉग्निशन ऑनर्स द प्लेयर्स, कोचिंग एंड सपोर्ट स्टाफ एंड मेंबर्स ऑफ द मेंस सिलेक्शन कमिटी। यानी कि इसमें न केवल प्लेयर्स शामिल होंगे ये अवार्ड के लिए, इसमें कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि अंडर द एबल एंड एस्ट्यूट लीडरशिप ऑफ कैप्टन रोहित शर्मा, India dominated the tournament, registering 4 commanding victories en route to the final, जहां पर टीम ने पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ जीता, उसके बाद टीम ने पाकिस्तान को आसान मैच में हराया, उसके बाद न्यूजीलैंड को ग्रुप स्टेज में हराया, और उसके बाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी, और फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा कर जो है ये ट्रॉफी घर लेकर टीम इंडिया आ रही है। क्रिकेट बोर्ड ने कॉबन बोस जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है उसको कल परसों उसको नोटिस भेजा, लास्ट वीक नोटिस उसको भेजा है कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। बॉश की बात कर रहे हैं तो पिशावर दरमी ने डायमंड कैटेगरी में उसको उठाया। फिर आप ये देख लेना, फिर मतलब यानी नोटिस उसको सही भेजा गया है ना? नहीं, नोटिस बिल्कुल सही भेजा, बिल्कुल सही भेजा गया। लेकिन बात ये है कि क्या ये मतलब हर दफा ऐसे ही होगा? नहीं, इसमें ये हुआ तो आईपीएल अब आप देखो क्यों गया अगर आईपीएल, देखो मुझे इस चीज मुझे आईपीएल की वजह से गया भाई, आप मुझे बता रहे हैं तो फिर सीधी बात है पैसे की वजह से गया ना वो, जाहिर है वो फिर पैसे की वजह से गया। हाँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे भी अगर आईपीएल ऐसा होता है कि एक ही साथ होती है पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल के,
तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या लिखेगा, एक क्लॉज और भी डालेगा फिर, क्या कोई एक और क्लॉज भी डालेगा, किसी और लीग में आप नहीं जाएंगे इस टाइम पर। ऐसी बात है, कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। तो और ये तो देखिए, ये तो आइडिया था पहले से ही कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा, लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं reputation। लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, लग मतलब सकते हैं। जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, है, लीगल क्या नोटिस, है? लीगल नोटिस, यही मैं आपको बताने लगा हूं अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया 7 रोज में उसे जवाब देना। नहीं दिया, कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है, 7 रोज में भाई जवाब दो। अभी 4 रोज होंगे, 3 रोज हुए, आ जाएगा 7 दिन में नोटिस? बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे, वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको अगले पीएसएल से बैन कर सकता है, आगे उनके क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकता है, क्रिकेट बोर्ड उसमें सोचेगी अच्छी बात है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की ना? हिम्मत की बात नहीं, ये नहीं, पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है, वो उनको वो एंजॉय भी करते हैं वहां पे, पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहां पे, तो वहां कोई वो नहीं है, वहां मेरे ख्याल है वहां हर कोई पैसा जितना मिलता है हर कोई जाना चाहेगा। मैंने कि देखा ना, उसने हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो चला गया, पीएसएल के बनिस्बत आईपीएल में जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा है, तो वो सूरत हाल देखी जाएगी कि क्या होता है। तो पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है, आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। भाई जब पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। जो अनाउंस किया है बीसीसीआई ने 58 करोड़ रुपए कैश प्राइज जो अनाउंस किया है, इससे पाकिस्तानियों में चर्चा तेज हो गई है। खासकर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और पाकिस्तान की मीडिया को यह लगता है कि भारत ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। क्यों नहीं अनाउंस किया था, लेकिन 10 दिन के बाद भारत ने फाइनली अनाउंस कर दिया है, बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है कि वो कैश प्राइज देने जा रहा है 58 करोड़, जो उसकी कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और भारतीय प्लेयरों को लिए होगी। चलिए